स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 11। उसमें हमको क्या क्वेश्चन दिया है आप बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, हम डायरेक्ट यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है। प्रश्न में कितना दिया है, 45 x की घात 2 धन 30 x वर्ग मीटर, ये हमको दिया है। और चौड़ाई हमको दिया है कितना दिया है, चौड़ाई हमको 15 x मीटर, ये हमको दिया है। अब हमको क्या करना है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 45 x की घात 2 धन 20 x की घात 2, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, चौड़ाई हमको कितना दिया है, 15 x मीटर दिया है। लंबाई हमें नहीं पता है स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको पता है यहाँ पे क्षेत्रफल हमको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे हम इसको सूत्र के रूप में पहले लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल। मैं क्षेत्रफल को पूरा नहीं लिख के बस ऐसे ये लिख दे रही हूँ। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना बोले, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख ली, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये मैं लिख ली लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने बॉक्स में इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पता है आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 45 x की घात 2 धन 30 x, ये दिया हुआ है। चौड़ाई हमको नहीं पता है, सॉरी लंबाई हमको नहीं पता है। हम यहाँ सिर्फ लंबाई है तो लंबाई को लंबाई लिख देते हैं। चौड़ाई हमको पता है कितना है, 15 x मीटर। ठीक है, ये हमको पता है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, हमें ये लंबाई निकालना है ना। तो लंबाई जिसका भी मान हमको निकालना रहता है वो बराबर के एक साइड में अकेले रहता है ना। अब यहाँ पे देखिए, लंबाई के साथ जो 15x है, जो चौड़ाई है वो किस में है, गुणा में है। अब क्या करेंगे, 15x इसके साथ में है लेकिन लंबाई को हमको अकेले रखना पड़ेगा क्योंकि इसी का हमको मान निकालना है, लंबाई का ही। ठीक है, तो 15x जो गुणा में है वो 15x इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको भाग में कर देंगे। 15x की घात 2 धन 30x, और जो 15x जो गुणा में है वो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, वो बटे के रूप में हो जाएगा। ठीक है, 15x। अब यहाँ पे देखिए, लंबाई का ही मान निकाल रहे हैं तो लंबाई है, तो लंबाई को लंबाई लिख देते हैं। मैं शॉर्ट में लिखी हूँ। ठीक है, ये लंबाई है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 15x है इसको हम इसके लिए भी बांट सकते हैं और इसको हम इसके लिए भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसको कैसे बांट रही हूँ, 45x की घात 2 बटे में 15x, ये हो गया, धन 30x बटे में 15x। ठीक है, ये हो गया। या तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 15 के पहाड़ा पढ़ के हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। 15 दिया 45 होता है, 5 एकम 5, 5 दिया 15 एकम 15, 15 दिया 45। ऐसा हम उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमको और छोटे छोटे उससे लेना है ना, तब यहाँ पे देखिए कौन से पहाड़े से ये आ जाएगा, ये 5 के पहाड़े से आएगा क्या, हाँ आएगा। 5 दिया 15, 5 नहीं आया, कितना होता है, 45 होता है। 3 एकम 3, 3 दिया 9। इसको ऐसे काटेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक x हमारा कट गया। x की घात कुछ नहीं था, मतलब क्या है, x की घात 1 था। ठीक है, और x की घात 2 है, मतलब हमें x कितने बार में, 2 बार में, तो हम एक बार वाले को कटाए, हमारे पास एक x और बचा है। x की घात 2 था, एक x को हमने हटाया, एक x हमारे पास है, तो 3x क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, 3x बचेगा हमारा। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, 30x बटे में 15x है, तो सबसे पहले x और x दोनों में ऊपर नीचे सेम सेम काट दिए हम, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 15 और 30, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो कितना आया, 2 आया। सिर्फ कोई x y z नहीं है इसके साथ, कितना आया, 2 आया। ठीक है, यहाँ मैं प्लस अच्छे से लिख देती हूँ ये, तो क्या आया, 3x धन 2, 3x धन 2, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको मीटर लिखना है ना, 3x धन 2 मीटर। ठीक है, हमें यही पूछा था। तो लंबाई हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लंबाई। लंबाई बराबर कितना हुआ, 3x धन 2 मीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, मीटर को भी मैं बॉक्स में बंद कर लेती हूँ क्योंकि यह पूरा आंसर है हमारा, है ना। 3x धन 2 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या है, लंबाई का आंसर है ये। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल हमको दे दिया है, चौड़ाई हमको दे दिया है, लेकिन सिर्फ लंबाई गायब है यहाँ पे। उसका मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें देखिए क्या क्या हमारे पास, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, ये लंबाई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यही जो चौड़ाई है वो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बटे के रूप में हो जाएगा, बटे चौड़ाई ऐसा हो जाएगा। बस इसका मान रख देंगे, इसका मान देखिए रख दिए यहाँ पे, किसका, ये क्षेत्रफल का मान है, यहाँ पे चौड़ाई का मान है, लंबाई का मान निकल जाएगा, है ना। इसको काट दिए, 15x को एक बार इसके लिए बांट दिए, एक बार इसके लिए बांट दिए, बस ये करना है हमको। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे इसको सॉल्व करना है, समझना है स्टूडेंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12।
इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास एक रेखाखंड है। प्रश्न में क्या बोला है कि एक रेखाखंड है, उसको हमने क्या नाम दिया, ए और बी नाम दे दिया उस रेखाखंड, ठीक है। अब क्या बोला, वो क्या है, 28x इकाई का है। अब क्या करना है, इसे 2 बराबर भागों में बांटना है और प्रत्येक भाग का लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक भाग का मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो दोनों भाग का लंबाई कितना कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है जो कितना 28x इकाई का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब उसको हम क्या मान लिए, जैसे हमारा ये एक रेखाखंड है, अब उसको मैं क्या कर रही हूँ, बीच में एक और मैं कोई बिंदु ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या था, ए था और बी था, ये हमारे पास पहले से था, ठीक है। अब मैं क्या करी, यहाँ पे कोई बिंदु ले ली जिसको मैं क्या बोली, ओ, इसको मैं क्या नाम दे दी, ओ नाम दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, क्या मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो कितना, 1 मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई कितना है, 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ लंबाई 1, यहाँ से यहाँ लंबाई क्या है, 1 हो गया। तो अब क्या करना है हमको, ये लंबाई 1 हो गया, ये लंबाई ये हमने क्या करा, माना है, और ये पूरे का लंबाई कितना है, 28x है। तो ये 1 और ये 1, ठीक है, समझ लीजिए ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी बराबर क्या है, समझिए ये ए ओ बी क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी बराबर क्या है, ए और ओ मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ए और ओ, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ओ और बी, ए ओ धन ओ बी, ठीक है, ये है। अब ये ए ओ क्या है, 1, और ये ओ भी क्या है, 1 है, तो 1 और 1 मिलके क्या बना, 2 बना, क्या बना, 2 बना। और ये पूरे भाग का लंबाई जो है, ये पूरे भाग का लंबाई, पूरा जो एक रेखाखंड है वो क्या बोला है हमारा, 28x बोल दिया है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए ए बी, यहाँ पे ए ओ बी मेरे को नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ए बी, समझ लीजिए ए बी क्या है हमारा, ए ओ धन ओ बी मिलके ही तो ए बी बनाया ना, ए और बी बराबर क्या है, ए ओ धन ओ बी मिलके क्या बनाया, ए और बी, ये पूरा लाइन बनाया, ठीक है, ये पूरा लाइन बनाया। तो पूरा लाइन क्या है, ए बी, और ए बी का मान हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 28x है, ए और बी क्या है 28x है। ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ मैं और क्लियर कर देती हूँ, ए बी बराबर कितना है 28x लिख देती हूँ, ठीक है। अब तो समझ में आ जाएगा आपको, ये ए बी बराबर कितना 28x। तो इस ए बी के बदले में क्या मान रखूँगी, 28x, यहाँ पे मैं क्या लिख दी, 28x, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे x का, यहाँ पे देखिएगा ये 28x है। अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौकाट कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 14x बचा स्टूडेंट। ये 14x क्या है हमारा, प्रत्येक भाग का लंबाई, प्रत्येक भाग का लंबाई, प्रत्येक भाग का लंबाई है 14x, ठीक है। यही हमारा 14x क्या हो जाएगा आंसर। प्रत्येक भाग का लंबाई मतलब इसका मान भी कितना है 14x से समझ लीजिए, और इसका मान भी कितना है 14x से समझ लीजिए। जैसे मैं इसको क्या बना रही 14x, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा ना, 14x ये भी हो गया, 14x ये भी हो गया। अब इन दोनों को मैं अगर मैं ऐड करती तो पूरा ए भी बनेगा ना, 28x उतना ही आएगा ना, 28x ही आएगा हमारा। तो बस ऐसे ही आपको समझना है उसको, ठीक है, ईजी है। बस आपने एक रेखाखंड लिया जिसको बीच से आपने काट दिया, समझ लीजिए एक रस्सी है आपके पास, समझ लीजिए उसको आपको बीच से काटना है और एकदम बीच बराबर काटना है। तो दोनों भाग क्या होगा, एक जो रस्सी था वो 2 छोटा रस्सी अलग अलग बन गया, तो वो दोनों का आपको लंबाई निकालना है, समझ लीजिए। जब इसको हम बीच से बराबर काट दिए तो एक का 14x हो जाएगा, दूसरे का भी 14x। वो कैसे पता चला, ये ए और बी बराबर क्या हो गया, ए ओ धन ओ बी। तो इसको भी हमने 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, तो 1 और 1 क्या बन गया, 2 बन गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बस ऐसे ही इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है स्टूडेंट।